जिस वक्त आप परेशान हो तो गौर करें, जिंदगी आपको कुछ सिखाने की कोशिश करती है। तमाम मुसीबतों की जड़ किसी चीज से लगाव है। फजूल गुफ्तगू से हर हाल में बचें, ये आपके दिमाग के लिए जहर है। याद रखना, बेइज्जती का बदला लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले शख्स से ज्यादा कामयाब होकर लिया जाता है। जिंदगी अगर तल्ख ना हो तो अपनी कुव्वत बर्दाश्त का भी पता नहीं चलता। जिसने खामोशी का इंतखाब किया वो सब कुछ कह चुका है। जब कोई शख्स बहुत नाखुश होता है तो वो अपने आसपास होने वाली हर चीज पर गहरी तवज्जो देता है। अपनी मुश्किलात का लोगों के सामने तज़किरा करना दरअसल मजीद बढ़ाना है। लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन इस बात पर उनको कायल करना मुश्किल है कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। खौफ और भूख इंसान के दुश्मन है और खौफ और भूख पैदा करने वाला निजाम इंसानियत का दुश्मन है। आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी तवज्जो का मोहताज है। यकीनन इंसान की जिंदगी का बदतरीन लम्हा वही है जिसमें वो अपनी जात की सलाहियतों पर शक करता है। ज़मीर सड़क पर लगे हुए उस मालूमाती साइन बोर्ड की तरह है जो रास्ता और सही सिमत तो बताता है पर उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता। आईना एक बेकार इजाद है। अपने आप को सही मैनू में देखने का वह तरीका किसी और की आंख का अक्स है। जो आपके लिए झूठ बोलेगा वो आपके खिलाफ भी बोलेगा। आधा सच अक्सर एक बहुत बड़ा झूठ होता है। ख्वाहिशात को जायज तरीके से पूरा करना इंसान के किरदार को जाहिर करता है। जहां जायदाद नहीं होती वहां जुल्म भी नहीं होता। उस चीज को वहीं छोड़ देना बेहतर है जो जिल्लत का बायस बने। जो शख्स गुस्से की हालत में बर्दाश्त करने का फन जानता हो वो शख्स जिंदगी की कोई भी जंग हार नहीं सकता। कुछ न करना हर इंसान की अच्छी हालत को तबाह कर देता है। जब कोई शख्स खुद को बहुत काबिल समझकर फैसला करता है तो वो अक्सर गलती जरूर करता है। किसी बात पर लाइल्मी का इजहार करना झूठ बोलने से बेहतर है। अगर आप किसी की हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी तारीफ करें। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपनी बातों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। वो चीज आपको कभी परेशान नहीं कर सकती जिसकी आपको ख्वाहिश ना हो। किसी को बुढ़ापे में नसीहत करना बेवकूफी है क्योंकि इस उम्र में वो खुद को तब्दील नहीं कर सकता। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो इंसाफ का साथ देते हैं और सच्चाई पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। जब आप अपनी तवज्जो का रुख मुकाबले से हटाकर मदद की तरफ करते हैं तो जिंदगी खुशगवार बन जाती है। हर शुरुआत का एक इख्तिताम होता है। इस हकीकत को तस्लीम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ लोगों से बहस करना अपने गाल पर मच्छर मारने के बराबर है। आप उससे मारें या ना मारें, लेकिन आप खुद को थप्पड़ जरूर मारेंगे। दोस्तों से हमेशा दिल से मोहब्बत करो, सिर्फ अपनी जरूरतों की वजह से नहीं। किसी के ऐब तलाश करने के लिए उसकी जिंदगी में ना झांकें। अगर एक शख्स अपने दिमाग पर काबू पा सकता है तो वो हदायत का रास्ता तलाश कर सकता है। बुरे कामों से बचो,
جیسے زندگی سے محبت کرنے والا شخص زہر سے بچتا ہے۔ جو چیز آپ کو دے دی گئی ہے اس سے منہ نہ موڑو، اور جو چیز دوسروں کو دی گئی ہے اس کی خواہش بند کرو۔ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی سخت تربیت کریں۔ نقصان اور دھوکہ ہمیں جگاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اپنے جھگڑے ختم کر لیتے ہیں۔ عقل مندی اور غور و فکر سے گزارا گیا ایک دن بغیر سوچے سمجھے گزاری گئی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اپنی غلطیوں کو بوجھ کی طرح نہ اٹھائیں، بلکہ ان سے سبق سیکھیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں گی۔ اگر آپ کو چلنے کے لیے کوئی اچھا ساتھی نہ ملے تو اکیلے چلیں۔ تنہا رہنا ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ خوشی ان لوگوں کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔ جو احمقوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ احمقوں کی صحبت دشمنوں کی صحبت کی طرح تکلیف دہ ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرنا بنیادی طور پر صحت ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک انسان ہر کسی سے خالص اور بے غرض محبت نہیں کرتا اسے سکون نہیں ملتا۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑنا آپ کے لیے خوشی اور فائدے کا باعث بنے گا۔ اپنے آپ پر توجہ دیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، لیکن انسان گنتی صرف اس چیز کی کرتا ہے جو اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے انسان کو نہ تو خود کی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کی اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ زندگی اتنی بھی تلخ اور سنجیدہ نہیں ہوتی جتنا دماغ زیادہ سوچنے کی وجہ سے اسے بنا دیتا ہے۔ ہر مضبوط انسان کی مضبوطی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جس نے اس کے لیے مضبوط ہونے کے سوا اور کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہوتا۔ کچھ حادثات کے اثرات تا حیات ہوتے ہیں جو کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ خاموشی کو ایک خوبی کی طور پر منتخب کریں، کیونکہ اس کی بدولت آپ دوسروں کی غلطیاں سنتے ہیں اور انہیں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں خوف اور بھوک کا راج ہو وہاں لوگ سوچنے کی قوت سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی فتوحات کا جشن مناتے ہوئے نہیں بلکہ شکستوں پر قابو پانے میں گزاریں۔ پتھر خاص کو ہی لگتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور ہنر سے بھرے لوگ ہی نشانہ بنا کرتے ہیں۔ بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ آپ کے اندر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاگل پن ضرور ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر اس بات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں جو بات آپ کو پریشان کرتی ہے۔ آپ کو صرف وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔
अपने दुश्मन को बगैर इंतकाम की अजियत देना चाहते हैं तो उससे नजर आना छोड़ दें। आपकी गैर मौजूदगी उससे डर का एहसास दिलाती है कि कहीं आप छुपकर उसके खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे। इंसान दो चीजों के लिए पैदा हुआ है, सोचने के लिए और अमल करने के लिए। कुछ लोगों की घटिया सोच देखकर उन पर तरस आता है, क्योंकि ना तो वो खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश देख सकते हैं। हम में से हर शख्स कहीं न कहीं बहुत मुश्किल से वक्त गुजारता है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। अंधेरी रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, एक नई सुबह जरूर होती है। बेकार और फारग रहना मौत का रास्ता है और मेहनत करना जिंदगी का रास्ता है। बेवकूफ लोग बेकार होते हैं जबकि अक्लमंद लोग मेहनती होते हैं। खूबसूरत अल्फाज उस वक्त तक बेमायनी हैं जब तक आप उन पर अमल न करें, बिल्कुल उस फूल की तरह जो दिखने में तो खूबसूरत हो लेकिन उसमें खुशबू ना हो। हर सुबह का आगाज एक नई जिंदगी की अलामत है, लिहाजा गुजरे हुए तमाम बड़े लम्हात को भूल जाएं और आज को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनाएं। आज़ादी और खुशी तब मिलती है जब हम तब्दीली को आसानी से कबूल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। याद रहे, लोगों को देने का सबसे बड़ा तोहफा आपकी हिकमत या समझदारी है। इसे दूसरों के साथ बांटें। अपने इल्म को दूसरों के साथ बांटना अजीम काम है। तारीफ और इल्जाम, फायदा और नुकसान, खुशी और गम, ये सब हवा की तरह आते और चले जाते हैं। खुश रहने के लिए इन सब के दरमियान एक मजबूत दरख्त की तरह खड़े रहो।